हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट 2025 के नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं तो आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है। देखिए, जो आपका नोटिफिकेशन है ये आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगा। क्या आपकी एग्जाम डेट होने वाली है, इस पर भी बात करने वाले हैं। इसके साथ साथ देखिए, आपने एक चीज़ सुन रखी होगी कि जो सीटेट में 82 नंबर ला रहे हैं स्टूडेंट, उनको यहाँ पर बिहार के अंदर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बाहर किया जा रहा है। तो क्या चीज़ें हैं, इस पर क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, सब कुछ डिटेल में हम लोग एनसीटी की जो आपकी गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग देखने वाले हैं। और साथ ही साथ इस बार आपको सीटेट में कितने नंबर लाने चाहिए, है ना, क्या कुछ आपका नया चेंज वगैरह हुआ, सब कुछ हम लोग पूरा डिटेल में बात करने वाले। जितने भी आपके डाउट है सब कुछ यहाँ से क्लियर होने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। चैनल पे अगर आप पहले विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही ऑथेंटिक अपडेट आप लोगों को टाइम पे मिलती रहे। इसके अलावा अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी फर्स्ट कमेंट पिन में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट फ्री पीडीएफ होती है मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर देती हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं कि जो आपका सीटेट का नोटिफिकेशन है आखिर आपको कब तक देखने को मिल जाएगा। देखिए, जो आपका नोटिफिकेशन है ये आपको मार्च के फर्स्ट वीक में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर जब आपका नोटिफिकेशन जारी किया था उसके लगभग 1 महीने बाद तक आप जो अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, यानी कि मार्च से लेकर के अप्रैल तक आप अपना फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद में ये लोग 2 से ढाई महीने का टाइम देते हैं। उसके बाद में आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाता है। अगर हम आपकी एग्जाम डेट की बात करें तो वो भी एग्जैक्ट डेट मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ, ठीक है। देखिए, जो आपका एग्जाम होगा ना वो 6 जुलाई को होने वाला है, ठीक है। 6 जुलाई या फिर 13 जुलाई, है ना, इन्हीं 2 डेट के बीच में किसी एक दिन आपका एग्जाम होने वाला है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए जो आपका एग्जाम हो रहा है वो संडे के दिन कंडक्ट कराया जा रहा है ना। तो अगर आप देखेंगे तो 6 जुलाई या फिर 13 जुलाई को ही संडे आपका पड़ रहा है ना। तो यहाँ पर अगर आप जो प्रीवियस आपकी एग्जाम हुआ, जैसे कि जो आपका जुलाई में एग्जाम हुआ था वो आपका एग्जाम हुआ था 7 जुलाई, क्योंकि 7 जुलाई के दिन क्या था, आपका संडे था। इस बार क्या है, 6 जुलाई के दिन संडे। तो ये लोग जुलाई के फर्स्ट वीक में ही आपका एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेंगे तो ये मतलब जुलाई के सेकंड वीक में आपका एग्जाम कंडक्ट करा लेंगे, यानी कि 13 जुलाई। बट मुझे नहीं लगता कि 13 जुलाई को आपका एग्जाम होगा, क्योंकि देखिए इतना ज़्यादा पहले भी आपको टाइम मिल जा रहा है ना। इन रेयर केस में ही आपका जो एग्ज़ाम है वो 13 जुलाई को होगा, है ना। यहाँ पर जो ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज़ बन रही है वो 6 जुलाई को ही आपका एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी बन रही है। अब देखिए, यहाँ पर अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, जैसे कि आपका दिसंबर वाला एग्जाम में हुआ था, तो वहाँ पर उन्होंने 2 डेट बता रखी थी आपको, 14 दिसंबर और 15 दिसंबर, ठीक है। तो हो सकता है कि इस बार भी ज़्यादा स्टूडेंट फॉर्म को फिलअप करें तो आपको 2 डेट बताई जाए, यानी कि 5 और 6 आपको बता सकते हैं, या फिर 6 और 7 आपको बता सकते हैं, है ना। तो इसी डेट के बीच में क्या होगा, आपका यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो अभी आप ये सोच रहे होंगे कि मेरा नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद मैं तैयारी स्टार्ट करूँगा, तो बिल्कुल गलत चीज़ हो जाएगी, ठीक है। अभी आप सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करें, तो इसलिए अभी से आपको अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। क्योंकि जब आपका नोटिफिकेशन आता है ना तो उसमें 1 महीने कम निकल जाते हैं फॉर्म को फिलअप करने में। फिर बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, फॉर्म को फिलअप करते टाइम गलतियाँ करते हैं, ठीक है। फिर उसको करेक्शन कराते हैं, उसमें मतलब उनकी स्टडी नहीं हो पाती है, टाइम भी निकल जाता है, ठीक है। और उसके बाद में जो 2 से ढाई महीने का टाइम मिलता है उसके बाद में लोग सकते हैं कि अब मुझसे सीटेट की तैयारी नहीं हो पाएगी, हम कोई कोर्स वगैरह परचेज कर लाते हैं। और कोर्स वगैरह में मतलब आपको बहुत डिटेल में चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, जिस वजह से जो आपका सिलेबस है, ठीक है, उसको लास्ट में मतलब क्या ही बोलूँ मैं, क्या चीज़ें चल रही होती हैं, है ना। तो इसलिए मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप जो है सीटेट के लिए कोई कोर्स वगैरह परचेज करें, ठीक है। जिन लोगों ने कर रखा होगा उनको ये चीज़ें अच्छे से पता होगी, ठीक है। मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े होंगे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि सीटेट के लिए आपको कोई भी कोर्स वगैरह परचेज करने की जरूरत नहीं है। सीटेट को आप बहुत ही मतलब बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ में, बहुत ही अच्छे नंबरों के साथ में क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, जो अपनी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दीजिए। लगभग इस बार आपको 3 से 4 महीने तक का टाइम मिल रहा है, और 3 से 4 महीने किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा खासा टाइम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सीटेट के एग्ज़ाम की किस तरीके से तैयारी करनी है ये भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बता रखा है, किस तरीके से आपको अच्छा स्कोर करना है। क्योंकि देखिए स्टडी बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, ठीक है। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि 5 से 6 बार एग्जाम दे चुके हैं बट फिर भी उनका एग्जाम यहाँ पर क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और कितने स्टूडेंट ऐसे जो कि फर्स्ट टाइम ही फॉर्म फिलअप करते हैं, अपना एग्जाम भी क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में मैंने वीडियो में बता रखा है, तो वो वीडियो आप जा करके देख सकते हैं वहाँ पर, है ना। यहाँ पर मैंने आपको एग्ज़ाम डेट शेयर कर दी, है ना। अब देखिए, जो सीटेट में आपका क्वालिफाइंग नंबर है उस पर चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। अब देखिए, जो सीटेट की आपकी रिज़ल्ट आता है उसमें अगर आप देखेंगे तो अगर आपका 82 नंबर है और आप ओबीसी, एससी या फिर एसटी कैटेगरी से, तो आप यहाँ पर क्वालिफाई माने जाते हैं, ठीक है। और अगर आपका सीटेट में 90 नंबर है और आप जनरल कैटेगरी से, तो यहाँ पर आप क्वालिफाई माने जाते हैं, ठीक है। बट देखिए, बिहार के अंदर थोड़ा सा अलग है ना। बिहार में क्या होना चाहिए, अभी मैं जो चीज़ें पहले से चल रही हूँ उसको मैं बता रही हूँ, ठीक है। देखिए, जो बिहार में आपका है, बिहार में अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको यहाँ पर चाहिए 90 नंबर, बट किसके लिए, जो मेल है ना। बट जो फीमेल है उनको कितने चाहिए यहाँ पर
82 नंबर चाहिए। जो बिहार की फीमेल है वो 82 पर ही क्वालिफाई मानी जाती है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और जितने भी ओबीसी स्टूडेंट हैं वो लोग बिहार के अंदर आपका मेल हो या फिर फीमेल हो 82 नंबर ही उनको चाहिए। बट यहाँ पर एससी और एसटी वालों की अगर हम बात करें तो उनको बिहार के अंदर 75 नंबर पर ही क्वालिफाई माना जाता है, यानी कि वो 75 नंबर पर ही जो आपके अंदर बिहार शिक्षक भर्ती आती है उसमें जो है अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है कि बिहार के अंदर में जितने भी फीमेल जो कि जनरल कैटेगरी से हैं और जितने भी स्टूडेंट ऐसे जो कि आपके ओबीसी कैटेगरी से हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। उनको क्या किया जा रहा है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है कि आपका 82.5 यानी कि 82.5 का मतलब क्या, देखिए जो आपका 60% निकालते हैं ना, जैसे जो जनरल कैटेगरी है तो उसके लिए आपका 60% है तो उसमें तो आपका आ जाता है 90, है ना। बट जो ओबीसी वाले हैं, है ना, तो उनका आपका होता है 55%, तो इसका आता है आपका 82.5। बट आपका जो सीटेट का एग्जाम होता है फिर कोई भी टेट का एग्जाम होता है उसमें एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है ना। मैंने आप लोगों को एनसीटी की गाइडलाइन भी दिखाई थी, तो उसमें एक क्वेश्चन क्या होता है, 1 नंबर का होता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो पॉइंट में नंबर देना पॉसिबल ही नहीं है ना। इसलिए जो 82 के पास वाला वैल्यू होता है उसी को क्या किया जाता है, काउंट कर लिया जाता है, यानी कि 82 पर ही क्या माना जाता है, क्वालिफाई माना जाता है। बट बिहार के अंदर ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, बिहार के अंदर बाहर किया जा रहा है। बट जो आपका सीटेट का रिजल्ट आएगा इस बार जितने भी स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था उनका भी 82 पर ही क्वालिफाई माना जाएगा, यानी कि अगर आप अपने रिजल्ट में देखेंगे तो 82 पर ही, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से, एससी कैटेगरी से या फिर एसटी कैटेगरी से तो 82 पर ही आपके रिजल्ट में क्वालिफाइड लिखा होगा, है ना। या फिर अगर आप जनरल कैटेगरी से तो आपका यहाँ पर 90 नंबर पर क्वालिफाइड लिखा ही होगा, है ना। ये चीज़ें बिहार में भी फॉलो की जानी चाहिए। बिहार में चीज़ें क्यों चल रही हैं या फिर जो है इसके पीछे का रीज़न क्या है, लेकिन स्टूडेंट के साथ में बहुत ही गलत हो रहा है। अगर देखिए ऐसा हुआ तो जो आपका सीटेट का रिजल्ट है, ठीक है, या फिर कोई भी आपका टेट एग्ज़ाम होता है उसमें कहीं ना कहीं जो है ये मामला आपका कोर्ट में जाएगा और जा भी रहा है, क्योंकि स्टूडेंट इस पर आवाज़ भी उठा रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ सही भी है ना, क्योंकि जब पहले से ही मेंशन किया है और जो आपका बिहार शिक्षक भर्ती है उसमें जो पहले से मेंशन कर रखा है कि 82 वाले जो है बिहार शिक्षक भर्ती में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो अब उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बाहर करने का कोई मतलब ही नहीं निकलता आपका, है ना। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ चल रही है जो कि मैंने आप लोगों को बताया, यानी कि आपके सीटेट में कुल मिलाकर के 90 नंबर होने चाहिए, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो या फिर आप जो है ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से तो आपको यहाँ पर 82 नंबर चाहिए, ठीक है। अब देखिए बिहार के अंदर अपना अलग चल रहा है ना, बट हर एक स्टेट में आप 82 पर ही वैलिड माने जाएंगे, ठीक है। ये देखिए जो जिस स्टेट में आप एग्ज़ाम देंगे वहीं पर माने जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए जो लोग यूपी के हैं ना, यूपी के हैं और ओबीसी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो ये आपका 82 नंबर पे क्वालिफाई माने जाएंगे। बट यूपी के अंदर ही अगर वो किसी अदर स्टेट में जाते हैं तो यहाँ पर उनको 90 नंबर लाने पड़ेंगे, यानी कि वो जनरल के अंदर ही काउंट होंगे। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। बाकी 90 नंबर अगर आपको हैं तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि सीटेट में आप जो है 90 से ज़्यादा नंबर या फिर 90 नंबर लाने का कोशिश कीजिए, या फिर उससे ज़्यादा लाएंगे तो और भी अच्छा होगा, ठीक है। हालांकि एक क्वालिफाइंग मार्क्स है, इसमें आपका जो नंबर वगैरह ऐड नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ आपका एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। तो अगर आपके इतने नंबर है तो आपको कोई झंझट ही नहीं, क्योंकि जितने भी अदर स्टेट के मेल या फिर फीमेल है वो अपना तो 90 नंबर पे ही फॉर्म फिलअप करेंगे। उससे कम अगर आपका होगा तो वहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप करने का कोई मतलब ही नहीं है ना। बिहार के अंदर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं अब अदर स्टेट के, तो आपको यहाँ पर 90 नंबर ही चाहिए। आप किसी भी कैटेगरी से हो वो मायने नहीं रखता है, क्योंकि आप दूसरे स्टेट में जा रहे हो तो वहाँ पर आपको 90 नंबर ही चाहिए, है ना। ये चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ में पूरा डिटेल में शेयर की। आई होप कि ये वीडियो से आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।